बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही आसान तरीके से हम ये बनाएंगे। इतने परफेक्ट बनेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि आज के शामी कबाब बनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिया है बीफ का गोश्त 1 किलो हमारे पास, ठीक है। इसकी हमने इस तरह बोटियाँ बना ली हैं, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, क्योंकि हम बना रहे हैं रेशेदार। तो रेशेदार कबाब बनाने के लिए जो है ना बोटियों के बनाए तो रेशेदार बनेंगे, ठीक है। एक ये चीज़ आपने जो है ना इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चने की दाल। अच्छा, 1 किलो गोश्त में मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी, उसको मैंने पहले से आधे 1 घंटे भिगो दिया था। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी 1 पाव चने की दाल। 1 किलो बीफ का गोश्त हमने लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज, एक जो है ना बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दी। 12 से 13 साबुत गुड़ वाली लाल मिर्चें जो होती हैं। अच्छा, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, ज़्यादा चटपटे से बनाने हैं, तो आप जो है मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसमें हरी मिर्चें भी बाद में ऐड करेंगे ना, इसलिए हमने लाल वाली जो हमने 12 से 13 लाल मिर्च जो है डाली है, लाल वाली मिर्चें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है, ये चला गया। अब इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया नमक, तो ये नमक भी चला गया। अब जो है हल्दी भी हमने डाल दी इसमें। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, अगर आप चाहे साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है पिसा हुआ मैंने इसमें डाला है। और ये वही गरम मसाला जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, ठीक है। ये भी हमने डाल दिया। अब सब चीज़ों को अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं, सारे मसाले, ताकि प्याज दाल और मसाले जो हमने डाले सब अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाएंगे। इस तरह चम्मच से हमने सबको मिला लिया है, सब चीज़ों को। और बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार से हमारे ये जो शामी कबाब बनेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे हम। पानी इतना डालेंगे जितने में हमारे जो गोश्त है ये भी गल जाएगा, और जो है ना दाल हमारी वो भी अच्छी सी। दाल को हमने पहले से इसलिए भिगो दिया था कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी एक साथ गल जाएंगी, ठीक है। तो बस अब हमने क्या करना, चूल्हा हमने ऑन कर देना, तो जो है तेज़ कर देते हैं और इसको पकने के लिए रखते हैं। अच्छा, अभी हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं शामिल करा, तो वो भी हम डाल देते हैं। तो इसमें जो है ये भी चला गया, तकरीबन 3 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला गया। बस अब हमने इसको जो है तो जो है कवर करके हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि हमारा अच्छा सा मसाला जो है ना गल नहीं जाता, ठीक है। तो ये देखें बहुत अच्छा सा पकना शुरू हो गया है बस ये। तो बस अब मीडियम लो आंच पे हम इसको पकने के लिए, गलने के लिए छोड़ देते हैं, इसको कवर कर देते हैं हम। तो चले चेक कर लेते हैं, तकरीबन टाइम हो चुका था और बहुत अच्छा सा हमारा जो बोटियाँ हैं वो भी, और जो दाल है वो भी अच्छी सी जो है तकरीबन ये देखें गल चुकी है। तो बस अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने कर लेना है इसको ठंडा। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके रेशेदार से हमारे कबाब कैसे बनेंगे, कि हमने इसको किस तरह पीसना, ठीक है। तो ये ठंडा हो चुका है हमारा ये। तो अब हमने ये ले ली घोटनी, तकरीबन नॉर्मली हर घर में मौजूद होती है। इससे देखिए आराम से ये देखिए ये हो जाएगी। अगर आप सिल पे पीसना चाहें तो आप सिल पे भी पीस सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि बहुत आसानी से और फटाफट से ये अच्छा सा सारा जो है कीमे का ही बैटर पिस जाता है, ठीक है। देखिए कितना आराम से ये हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। ईज़ी से ही जो है बिल्कुल जो है तरीका, ईज़ी सा तरीका जो कि हर घर में ये मौजूद होती है दाल घोटनी। इससे आप घोट लें आराम से स्मूथ से, क्योंकि दाल भी हमारी बहुत अच्छी सी गली हुई है और जो गोश्त है ना वो भी अच्छा सा गला हुआ। तो ये जो है ना बहुत जल्दी से देखिए अच्छा सा जो है ना ये हमारा पिस जाएगा। तो ये देखिए हमने पीस लिया है। तो बस ये अब हमारा ये जो सारा मसाला है ये रेडी है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं हरा मसाला, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया था, हमने वो शामिल कर दी। क्योंकि कबाब बनाए इसमें ये हरा मसाला ना हो तो बिल्कुल जो है ना टेस्ट नहीं आता। मेन चीज़ है शामी कबाब का ये जो हरा मसाला है इसमें लाजमी डलता है। तो हमने शामिल कर दिया धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक कट करा था। आप शामिल कर देते हैं इसमें हम अंडा। तो बस ये भी चला गया। अब बस अच्छा सा हाथ की मदद से हमने इसको सारा मिलाना है, और मिला के हमने जो है ना इसकी टिक्कियाँ बना लेंगी, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब बन रहा है रेशेदार से। देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा हमारे सारे बैटर रेडी हो गया है। अब इसके हमने बना लेना है टिक्कियाँ। टिक्कियाँ भी आपके ऊपर है, आपने बड़ी बनानी है छोटी बनानी है, जिस साइज़ की आपको बनानी है तो आप जो है आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह हमने सारी इस तरह टिक्कियाँ बना लेते हैं पहले, फिर हम फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह फ्रीज़र भी इसको कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आप फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें। सारा मसाला हम इसमें मिला चुके हैं। तो ये देखिए टिक्कियाँ हमारी रेडी है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए अच्छा हमने इसको शैलो फ्राई करना है, ठीक है।
तो ऑयल मैंने पहले से रख दिया था, ऑयल अच्छा सा हमारा गर्म हो गया। अब हम इसको 1 बाय 1 इसको हमने फ्राई कर लेना। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शामी कबाब के, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि रेशे वाले शामी कबाब किस तरह हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं। अच्छा, अभी हम जो इसमें 4 आ रहे हैं तो 4 हम इसको फ्राई करेंगे और अभी इसको 1 साइड होने देंगे, फिर इसको पलटेंगे हम। इसको अभी हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जब तक कि ये 1 साइड से अच्छे से नहीं हो जाते। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आ गया। इसी तरह हम सबको पलट लेते हैं। बहुत अच्छा सा ये 1 साइड से फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे। और सारे अपने जो शामी कबाब हमने बना के रखे हैं उन सबको हमने इसी तरह फ्राई कर लेना है, बहुत अच्छा सा कलर आने तक। और सारे फ्राई करके ना फिर हम आपको ये देखिए ये निकाल लेते हैं, जो हो गए सारे फ्राई करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे शामी कबाब हमने कर लिए हैं फ्राई, बहुत ही मज़ेदार से रेशेदार से बने। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें इसका माशाल्लाह रेशा देखें कितना अच्छा सा देखें ये बना, और कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी है। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।